कैसे साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। गुड इवनिंग। देखिए, आज के दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों के सामने थे। पहला सवाल यह था कि आज जो पुलिस कांस्टेबल हियरिंग थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारे, उसमें क्या मामला हुआ, क्या सुनवाई हुई, आज क्या कहा वकील साहब ने और क्या कहा जज साहब ने। दूसरा मुद्दा यह है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो 12 तारीख की डेट थी, उसमें क्या चल रहा है कि सर अभी तक कोई भी चेकलिस्ट या कोई अपडेट आयोग की तरफ से हमें नहीं मिली है। तो दो बड़े सवाल हैं, उन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और वीडियो पे मेरे साथ बने रहना अंत तक, ठीक है। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत होगी शुरुआत से। चलो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि उत्तराखंड पुलिस का जो रिजल्ट है वो अभी घोषित हुआ था 29 तारीख को, और उसमें हमारे लगभग 2545 जो भाई थे उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था। हजारों लोग ऐसे थे जो मेरिट में नहीं अंतिम स्थान बना पाए और वो बाहर हुए। अब वो इसी शंका के साथ पहुंचे थे कोर्ट में। हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटिशन दायर करी, जिसमें अभी जो सुनवाई हुई है वो शुभम चौहान शायद करके हैं, हाँ शुभम चौहान भाई हैं कोई, उन्होंने एक याचिका दायर करी और उसकी सुनवाई थी। आज डेट भी लगी है, केस एडमिट हुआ था 5 तारीख में, आज पहली डेट लगी थी, यानी कि आज फ्रेश केस के लिए रूप में आज वो डेट लगी थी। और जो डेट लगी है वो हमारे वही जस्टिस महोदय मनोज कुमार तिवारी जी हैं, न्यायाधीश महोदय, जिन्होंने जो अंतरिम डिसीजन दिया था रिजल्ट को जारी करने के लिए, उन्हीं की बेंच में आज सुनवाई थी और वही वो सुनवाई कर रहे थे, ठीक है। पूरा मामला समझाऊंगा कि क्या क्या है। अभी आज जो हुआ उसे समझेंगे। पहले बता दूं कि आपको नेक्स्ट डेट लग गई है, यानी कि कल को ही है, कल को फिर से सुनवाई होगी और कल कोई ना कोई, मेरे हिसाब से कोई ना कोई निर्णय तो आ ही जाएगा, ठीक है, उसका हमें इंतजार रहेगा। अब शुरुआत करते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कि यदि आप लोगों ने केस स्टेटस अगर आप देखोगे तो उसमें 2-3 टर्म है जिसको हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा। पहले वो टर्मोलॉजी समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक टर्म यहाँ पे दी गई है आईए, ठीक है, आईए पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। कभी आपने अगर वो खोला होगा, वो पूरा जो चिट्ठा आता है केस के बारे में, उसमें आईए पेंडिंग है। आईए का मतलब होता है इंटरिम एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका अंतरिम आवेदन है, अंतरिम आवेदन अभी क्या है बच्चे, वो पेंडिंग पड़ा है, यानी कि उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस पर अभी कोई भी फैसला जो है वो जज साहब ने नहीं दिया है, उसको आईए कहते हैं, ठीक है, यानी कि इंटरिम एप्लीकेशन। यहाँ पे अभी पहली एक आवेदन किया गया है कि जो अभी प्रक्रिया चल रही है इसको रोक दिया जाए, यानी कि इसको स्टे लेने के लिए आईए जो है वो दाखिल किया जाता है, और इस पर अगर जज साहब ये फैसला देते हैं तो आईए क्लियर हो जाएगा, आईए कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसा है, तो एक तो आईए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है कि अभी यहाँ पर इस पर कोई भी मामला या कोई भी फैसला अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, ऐसा आईए का मतलब होता है, ठीक है। दूसरी बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों की, अगर आपने देखा हो कि ये केस का स्टेटस अभी ये है फ्रेश केस फॉर एडमिशन, ठीक है। अब आपने देखा हो फ्रेश केस फॉर एडमिशन, इसका मतलब ये होता है कि अभी इस पर सुनवाई होगी, यानी कि प्रारंभिक सुनवाई शुरू है। अभी इसको स्थायी रूप से सुना जाएगा या नहीं जाएगा, इस पे एक निर्णय लेना है, ठीक है। यानी जब आप केस दाखिल करते हैं तो वो शुरुआत में केस में अगर जज साहब को ये लगता है कि कुछ दम है और इस पर आगे चल के कोई जजमेंट बनेगा या कुछ ऐसा है जो हमें सुनना चाहिए, तो उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वरना उसको खारिज कर दिया जाता है, ऐसा होता है। तो अभी एडमिशन के मोड में ही है, यानी कि फ्रेश केस है, एडमिशन के मोड में है, और ये नियमित सुनवाई के लिए इसको सूचीबद्ध किया जाना है या नहीं किया जाना है वो हमें बाद में पता चलेगा। अभी तो ये केवल फ्रेश केस के बारे में है। और उनका जो शुभम भाई का या जो जिन्होंने याचिका करता है उनके जो वकील साहब है, उन्होंने भी यही बात की कि सर अभी से फ्रेश केस फॉर एडमिशन में ही रखिए, और उसको अभी रखा भी गया है। यहाँ पे दो बातें। अब अगली बात यह है कि आज कोर्ट में क्या हुआ। एक वीडियो है जो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, जो अभी चल रही है, आप लोगों ने वो सुनी भी होगी, देखी भी होगी, और आप वहां पे बात समझ भी गए होंगे कि अभी इसमें क्या बात चल रही है। देखिए पहली बात यह है कि जो कोर्ट केस हुआ, तो इसमें बात वहीं फिर आई कि जो वकील थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने सीधी सीधी बात रखी कि सर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो उन्हें भी पता है, लेकिन उनका है कि एक लूप होल है यहाँ पे, यानी कि एक गैप है, उन्होंने जिसको मेंशन किया है। गैप क्या है कि ये बात यहाँ उस नोटिफिकेशन में दाखिल नहीं करी गई थी, ठीक है, उस गैप की जो है वो बात करी जा रही है। लेकिन जो वकील साहब थे, जो आपके यूके SSC या जो रेस्पोंडेंट थे, यानी कि जो इसमें सुनवाई कर रहे हैं, जो अपोजिशन के वकील हैं, इनके
वकील साहब के जो याचिकाकर्ता के अपोजिशन में जो हैं यूके ट्रिपल एससी और आपका स्टेट के भी जो वकील हैं, उन्होंने सीधी सीधी बात रखी। उन्होंने जो जिक्र भी किया है, उन्होंने जिक्र किया है जो अभी लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसी के ऊपर बात हुई है। ठीक है, उन्होंने उसका हवाला देते हुए ये भी कहा था कि सर कल डिसीजन आया है और जज साहब ने, हमारे जो वकील न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने भी इसी बात का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कोई भी रिलैक्सेशन अगर लिया हो, जैसे मैंने कल आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी होगी तो जाकर के देख लेना, आज सुबह ही वो वीडियो आई थी। मैंने उस पर पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था मैंने उसको डिस्कस करा था। ठीक है, आप लोग देख लेना। उसका हवाला देते हुए उन्होंने भी वो जो हमारे जज महोदय हैं उन्होंने भी वो सुना होगा, उस जजमेंट को उन्होंने भी देखा होगा और उसमें वही बात यहाँ पे करी जा रही है कि एज रिलैक्सेशन, देखिए हर कोई एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में मैंने जो बताया था आप लोगों को कि उसमें किसी भी प्रकार के रिलैक्सेशन की बात हो रही है, वो चाहे एज से संबंधित हो या वो फी से संबंधित हो। ठीक है, यही बात उन्होंने भी दोहराई है कि एज या फी का अगर आपने रिलैक्सेशन ले लिया तो आप अनारक्षित श्रेणी में नहीं आ सकते। यही मामला है और यही मामला आज जो दोहराया गया है वो दोहराया है किसने, हमारे न्यायाधीश सर ने भी। ठीक है, यहाँ पे यही बात हुई है, यानी कि अभी बोला गया है कि हम एक बार इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि जो याचिकाकर्ता के जो आपके वकील साहब थे उन्होंने एक केस का हवाला दिया जो 1989 का केस था सीआरपीएफ का, जिसमें एज रिलैक्सेशन का कुछ ऐसा ही मुद्दा था। लेकिन देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के, आपको पता है कि डिसीजन जो आते हैं उसको ओवररूल करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास या कोर्ट के पास होती है। ठीक है, अभी लेखी न्यायालय बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं और उस अपने डिसीजन को चेंज भी करा जा सकता है। तो ये समय समय पर जो है वो डिसीजन चेंज होते जाते हैं। होता क्या है कि अभी जो लेटेस्ट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग यदि आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया या आपने प्रक्रिया के किसी भी चरण में अगर कोई भी रिलैक्सेशन लिया है तो आपको अनारक्षित श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। सामान्य कहना गलत होगा, सामान्य नहीं होती है, अनारक्षित यानी ओपन टू ऑल होती है। ठीक है, उस श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। ये सेम बात है जो आज कोर्ट में दोहराई गई है। ठीक है, इससे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सिनेरियो क्या है। केवल एक लूप होल है जिस पे जो वकील साहब भी बात कर रहे हैं और जिस पे ये पूरा केस टिका हुआ है। ठीक है, वो लूप होल केवल इतना है, और मैं इसे लूप होल नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो वकील साहब लूप होल कह रहे हैं तो इसलिए मैं लूप होल कह रहा हूँ। ठीक है, मुद्दा बस इतना ही है कि जिसमें कहा गया है कि सर ये बात नोटिफिकेशन में क्यों नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी जजमेंट है वो तो आप लोगों के सामने ही होना है, कल ही हियरिंग है और कल पूरी उम्मीद है कि कल कुछ ना कुछ मामला जो है वो हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो पूरा केस का मामला यही है कि अभी बात इतनी है कि अभी केस को फ्रेश केस के लिए एडमिट रखा है, कल डिसीजन आना है कोई ना कोई। इसके अलावा अभी बात सारा मुद्दा वही है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बाकी तो आप खुद समझ रहे होंगे कि केस में क्या है, वो जज साहब देखेंगे, यदि उन्हें दम लगेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना इस केस को खारिज कर दिया जाएगा। और जिसके होने की संभावना मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा भी है। और हालांकि अब देखो क्या होता है, वो तो कल ही देखना पड़ेगा कि अंतिम मामला कहाँ जाता है। ठीक है, मैं तो सीधी बात है कि भर्ती प्रक्रिया लगभग अपनी अंतिम चरण में है और अब देखते हैं कि क्या होता है। शायद भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी भी हो ही जाएगी जल्दी ही। ठीक, दूसरा यहाँ पे बात हुई है आज की डीवी को लेकर के क्या हो रहा है। देखिए डीवी को लेकर के आखिरकार क्या चल रहा है। देखो आज हमारे कुछ भाई कोर्ट वहाँ यूके ट्रिपल एससी भी गए थे, इधर कोर्ट की सुनवाई थी और इधर यूके ट्रिपल एससी में भी कुछ लोगों का जाना हुआ था। तो जो आज बात हुई है वो जो एग्जाम कंट्रोलर होते हैं हमारे, जो परीक्षा नियंत्रक हैं, उन लोगों उनसे बात हुई है। तो वहाँ से जो बातें निकल के आई हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए मोटा मोटा ये है कि अभी ये कहा गया है कि डीवी की जो डेट है वो अभी 12 ही तारीख है। ठीक है, केवल वेट करा जा रहा है कोर्ट के डिसीजन का। आज हो सकता था कि अगर कोर्ट हियरिंग ना होती, यानी कि अगर ये केस फाइल ना हुआ होता तो आज आपकी चेकलिस्ट जो है वो जारी हो चुकी होती, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो शायद जारी हो चुका होता। लेकिन अभी ये कहा गया है कि एक मीटिंग भी हुई है आयोग के अंदर और उस मीटिंग में ये जो है वो निकल करके आई है बात सामने कि भैया कल क्या होगा उस डिसीजन पे ध्यान रखते हुए उसे कल के लिए पेंडिंग रखा गया। अगर कल ऐसी कुछ बात होती है जहां पे ये सामने आया हमारे कि कल ये केस खारिज हुआ या जो भी कुछ हुआ, तो डीवी के लिए चेकलिस्ट है वो शायद कल शाम को ही जारी हो जाएगी और पूरा शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद ये है कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर
शायद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पुलिस मुख्यालय में भी हो सकता है, पुलिस कार्यालय में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल यह मामला सीधा सीधा है और ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल आयोग के अंदर ही होगा और आयोग में ही यहाँ पर होने वाला है। ज़्यादा बच्चों को बुलाए जाने की संभावना है, वो कितने बच्चे बुलाए जाएंगे वो स्ट्रेंथ पे अभी निर्भर करेगा, क्योंकि ये भी इनपुट्स हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दी ही समाप्त करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, यानी कि नीड है इस समय सरकार को, इस समय नीड है राज्य को कि पुलिसकर्मी सारे हों, क्योंकि न्याय व्यवस्था चलाना, प्रशासन चलाना इंपॉर्टेंट होता है, पुलिस उसका एक अहम हिस्सा होती है। तो पुलिस आरक्षी जो हमारे ये भाई लोग हैं, इन लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस भर्ती को बहुत तेज़ी से चलाया जाएगा। अगर ये कोर्ट केस कल जो भी डिसीजन आता है उसके बाद अगर ये इसको पूरी हरी झंडी मिलती है तो उसके बाद बहुत तेज़ी से आपका डीवी होगा और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करके आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी जो आज मुझे देनी थी। उम्मीद है कि मैं अपनी बात रख पाया हूँगा। इसके अलावा देखो, अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप मुझे डालना। मेरा नंबर बहुत सारे बच्चों के पास है, नंबर नहीं है तो आप मुझे मेल कर देना, मेरा मेल आईडी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, आपके मैं कोशिश करता हूँ देखो सभी सवालों के जवाब देने की। दूसरी बात है देखो, कॉल की बात ऐसी है दोस्तों, मैं कॉल उठा भी लेता हूँ, पिक भी कर लेता हूँ, लेकिन आप खुद समझोगे कि ये बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल भी नहीं उठा पाता हूँ मैं, तो उसके लिए सॉरी भाई लोगों। ठीक है, दूसरी बात है ऐसा नहीं है कि अगर आप मैसेज करोगे तो आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर आएगा, हो सकता है लेट आए लेकिन आएगा जरूर, ऐसा नहीं होगा कि रिप्लाई ना आए। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा बस वही है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़िए। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग पता नहीं क्यों नहीं आते मेरे, टेलीग्राम पे सब लोग आ जाओ भाई, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ भी मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी होती हैं, आप आते ही नहीं हो, आ जाओ सारे के सारे, वहाँ भी आपका स्वागत है। बाकी कोई अपडेट होगी तो आप लोग बताऊँगा। बाकी चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, सर्दी है ख्याल रखिए, खाइए पिए ऐश करिए। ठीक है, और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी रखिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।